जी स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? ये कम्बिनेशन है टू वर्ड्स का। टू वर्ड्स कौन से? स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। पॉली एंड मॉर्फिज्म. The word polymorphism is a combination of two words, poly and morphism. Poly means many. Poly means many and morphism means form. It means कि many forms. Polymorphism क्या है? ये combination है of two words. Poly means many and morphism means forms. Many forms. Polymorphism means अगर इसको आप combine करें, इन दोनों words का अगर आप meaning combine करें, तो जो meaning हमारे पास आता है वो है many forms. एक बहुत सारी शक्लें, कई सारी उसकी शक्लें, many forms, कई उसकी forms. In object-oriented programming, polymorphism is the ability of objects of different types to respond to functions of the same name. Means किसी एक ऑब्जेक्ट का डिफरेंटली बिहेव करना. Means किसी एक ऑब्जेक्ट की बहुत सारी फॉर्म्स होना is called polymorphism. The user does not have to know The user does not have to know the exact type of the object in advance. The behavior of the object can be implemented at runtime. किसी भी ऑब्जेक्ट का बिहेवियर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है रन टाइम पे. इट इज कॉल्ड द लेट बाइंडिंग और डायनामिक बाइंडिंग. Polymorphism is implemented by using virtual functions. पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट किया जाता है यूज करते हुए वर्चुअल फंक्शन. वर्चुअल फंक्शंस को भी हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, उसको भी स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अच्छे से पॉलीमॉर्फिज्म वाले टॉपिक को पहले एक्सप्लोर कर लें, इसको डिस्कस कर लें, देन फिर हम वर्चुअल फंक्शंस की तरफ मूव ऑन करेंगे. Polymorphism is another concept of object-oriented programming. The attitude which lies beneath this concept is a single interface having multiple implementations. Like आप इस डायग्राम को फॉलो कर सकते हो जिसमें कि आपको ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा शेप ड्रॉ. मीन्स इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको डिफरेंट इसमें शेप्स मिलेंगी, यानी कि शेप्स के डिफरेंट बिहेवियर्स आपको मिलेंगे, उसकी डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस मिलेंगी, लेकिन इसका इंटरफेस एक है. ट्राइंगल भी एक शेप है, रेक्टेंगल भी एक शेप है और सर्कल भी एक शेप है. मीन्स सिंगल इंटरफेस बट हैविंग मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन. शेप के अंदर आप ट्राइंगल को भी कैरी कर सकते हो, रेक्टेंगल को भी कैरी कर सकते हो, सर्कल को भी कैरी कर सकते हो. So, single interface having multiple implementations. This provides a single interface for controlling the access to a general class of actions. Polymorphism can be gained in both ways, compile time and run time. Polymorphism like जिसमें के मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के मल्टीपल बिहेवियर्स होते हैं, इसको जज किया जा सकता है, इसको देखा जा सकता है, इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कंपाइल टाइम पे भी एंड रन टाइम पे भी. जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पॉलीमॉर्फिज्म ये कम्बिनेशन है टू वर्ड्स का. पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म मीन फॉर्म्स, मैनी फॉर्म्स. मीन्स के किसी चीज की बहुत सारी शक्लें होना. The word polymorphism means having many forms. Typically, morphism occurs when there is a hierarchy of classes.
and they are related by inheritance. C++ morphism means that a call to a member function will cause a different function to be executed depending on the type of object that invokes the function. इस पॉइंट को मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ. C++ polymorphism means that a call to a member function will cause a different function to be executed depending on the type of object that invokes the function. Means इस पूरी स्टेटमेंट का जो मीनिंग है वो ये है कि किसी ऑब्जेक्ट का डिफरेंटली बिहेव करना. इसकी रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको देती हूँ ताकि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको, इस कॉन्सेप्ट को कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है. The polymorphism in C++, the word polymorphism means having many forms. In simple words, we can define polymorphism as the ability of a message to be displayed in more than one form. Real life examples अगर आप देखें, suppose अगर आप किसी से कोई बात करते हैं लेकिन सुनने वाला उसको अपने एंगल से किसी और तरीके से समझ, यानी कि बात एक ही है लेकिन उसकी कई मीनिंग्स निकलते हैं. So in simple words, we can define polymorphism as the ability of a message to be displayed in more than one form. एक फॉर्म से ज्यादा वेज में उसका डिस्प्ले होना किसी भी मैसेज का, इसको आप पॉलीमॉर्फिज्म कह सकते हो. A real life example of polymorphism, a real life example of polymorphism, a person at the same time can have different characteristics, like a man at the same time is a father, a husband, an employee. So the same person poses different behavior in different situations. This is called polymorphism. Polymorphism is considered as one of the important features of object-oriented programming. यहाँ पे कितनी इजी और सिंपल एग्जांपल कोट की गई है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको कि जिस तरह एक इंसान है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, वो एक वक्त में उसके डिफरेंट बिहेवियर्स हो सकते हैं. जिस तरह से कोई भी पर्सन है वो एक वक्त में एक फादर भी है, हस्बैंड भी है, एम्प्लॉय भी है. तो डिफरेंट प्लेसेस पे उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा उस इंसान का. जब वो फादर होगा तो उसका एज अ फादर डिफरेंट बिहेवियर होगा. जब वो हस्बैंड होगा तो उसका एज अ हस्बैंड डिफरेंट रोल है. लेकिन जब वो एम्प्लॉय है किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पे उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा. पर्सन एक ही है लेकिन वो बिहेव कर रहा है डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंटली. तो दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म. जैसा कि इस वर्ड का ही मीनिंग है मैनी फॉर्म्स. पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि किसी एक इंसान का डिफरेंटली बिहेव करना, किसी एक ऑब्जेक्ट का डिफरेंटली बिहेव करना.
यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, डायग्राम आपको नजर आ रही होगी। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म में आप यहाँ पे देख सकते हैं उसको स्प्लिट किया गया है इन टू वेज, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। यानी कि कंपाइल टाइम और रन टाइम, देन फिर उसको फर्दर आगे डिवाइड किया गया है इनटू कंपाइल टाइम पे, फिर आप उसको डिवाइड कर सकते हैं इन फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जबकि रन टाइम पे आप उसको फर्दर लेके जा सकते हैं इससे वर्चुअल फंक्शंस के साथ। Here is another example of polymorphism. Suppose if you are in classroom, that time you behave like a student. जब आप क्लास में हैं तो आप behave करेंगे like a student. When you are in market at that time, you behave like a customer. And when you at your home, at that time you behave like a son or daughter. Here one person have different behaviors. So this is called polymorphism. Polymorphism means many forms, कि आप या कोई भी ऑब्जेक्ट जब डिफरेंटली बिहेव करता है, so this is called polymorphism. Like अभी हमने प्रीवियसली जो एक एग्जांपल डिस्कस की उसमें क्या था कि वन इंटरफेस एंड मैनी इम्प्लीमेंटेशन। इसी तरह से यहाँ पे इस एग्जांपल को अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि वन पर्सन एंड डिफरेंट बिहेवियर, कि एक ही इंसान, एक पर्सन डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट रोल्स रखते हुए डिफरेंटली बिहेव करता है। जिस तरह से एक स्टूडेंट है जब वो क्लास में है तो वो एक स्टूडेंट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन वही इंसान, वही पर्सन जब मार्केट में होगा तो वो बिहेव करेगा जस्ट लाइक अ कस्टमर। एंड वही पर्सन जब घर पे होगा सो बिहेव लाइक अ सन और डॉटर। तो ये एग्जांपल हमें क्या बताती है कि वन पर्सन हैव डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर, किसी एक पर्सन का डिफरेंटली बिहेव कर। तो पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट किया जाता है यूजिंग virtual functions. अब ये virtual functions क्या हैं इसको देखते हैं। Virtual means existing in effect but not in reality. Virtual functions क्या होते हैं, अभी हम डिस्कस कर रहे थे पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट किया जाता है यूजिंग virtual functions. अब virtual functions क्या होते हैं इसको डिस्कवर करते हैं, इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। Virtual means existing in effect but not in reality. Virtual means existing in effect means किसी भी चीज का इफेक्ट तो एग्जिस्ट कर रहा है but not in reality. A type of function that appears to exist in some part of a program but does not exist really is called virtual function. मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ इस लाइन को। Virtual function क्या है? A type of function that appears to exist in some part of a program but does not exist really is called virtual function. Virtual functions are used to implement polymorphism. They enable the user to execute completely different functions by the same function call. ये जो virtual function है ये क्या करता है, ये यूजर को ये ability प्रोवाइड कर देता है to execute completely different functions, कि वो different function, completely different function को execute कर सकता है by the same function call. Same function call के through user completely different function को
एग्जीक्यूट कर सकता है। A virtual function is defined in the parent class and can be overridden in child classes. Virtual function क्या होता है? इसको define किया जाता है in parent class and can be overridden in, इसको override किया जा सकता है in child classes. It is defined by using the keyword virtual. इसमें virtual का keyword यूज करते हुए इसको ओवरराइड किया जा सकता है किसमें? चाइल्ड क्लास में। इसको अब हम कैसे करेंगे? इसका कोड अभी हम राइट करके उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, इस वक्त आपके साथ स्क्रीन पे वर्चुअल फंक्शन का सिंटैक्स शेयर किया गया है। वर्चुअल फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया जाता है किसी भी क्लास के अंदर। हेडर फाइल्स के बाद क्लास क्रिएट की जाती है। क्लास का कीवर्ड एंड क्लास नेम आपको नजर आ रहा है। क्लास का कीवर्ड यूज करके उसके साथ क्लास नेम लिखा जाता है एंड देन फिर उसके बाद वर्चुअल फंक्शन। अब वर्चुअल फंक्शन का सिंटैक्स क्या है वो आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं स्क्रीन पे। वर्चुअल का कीवर्ड यूज किया जाता है जिसको कि यहाँ पे बोल्ड किया गया। वर्चुअल का कीवर्ड यूज किया जाता है, उसके बाद रिटर्न टाइप मींस यहाँ पे टाइप मेंशन की जाती है और फिर उसके बाद टाइप के बाद फंक्शन नेम मेंशन किया जाता है एंड देन फिर इस वर्चुअल फंक्शन की बॉडी स्टार्ट की जाती है कर्ली ब्रेसेस को ओपन करके एंड देन यहाँ पे 1 2 3 जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखनी है वो विद इन कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे लिखी जाती हैं। किसी वर्चुअल फंक्शन की बॉडी को डिजाइन करने के लिए विद इन कर्ली ब्रेसेस डिफरेंट स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे क्लास को एंड किया गया है। तो ये सिंटैक्स है वर्चुअल फंक्शन का। अब हम इसके कोड की तरफ चलते हैं।